अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखिए। हेलो, मैं वॉरेन बफेट हूं और आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, जो आपके दोस्त कभी नहीं बताएंगे, और जो अगर आपने किसी गलत इंसान को बता दी तो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत जीरो हो सकती है। एक सवाल से शुरू करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आज आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका पैसा, आपकी स्किल या आपका सपना? सच्चाई यह है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी चुप्पी। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों अमीर लोगों को देखा है और हजारों ऐसे लोगों को भी देखा है जो अमीर बनने से बस एक कदम दूर थे, लेकिन उन्होंने वो कदम खुद ही तोड़ दिया। कैसे? बोलकर। आज मैं आपको वो 7 राज बताऊंगा जो हर करोड़पति जानता है लेकिन कभी स्टेज पर खड़े होकर नहीं बोलता। और याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो आधे में बंद कर दिया तो आप वही रह जाएंगे जो सिर्फ सुनता है, बनता नहीं। पहला राज, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। मनी टॉक्स बट वेल्थ विस्पर्स। मैंने यह लाइन मजाक में नहीं कही थी, क्योंकि जिस दिन लोग जान जाते हैं कि आप कितना कमाते हैं उसी दिन से आप इंसान नहीं रहते, एक एटीएम मशीन बन जाते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। अमेरिका में एक व्यक्ति था, बहुत साधारण परिवार से, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल थोड़ा, तीसरे साल उसकी मंथली इनकम $40,000 से $50,000 पहुंच गई। वो खुश था, बहुत खुश, और खुशी में उसने अपनी इनकम 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को बता दी। बस यहीं से खेल खत्म हो गया। एक ने कहा, अब तो तुम अमीर हो, मेरे बेटे की नौकरी देख लो। दूसरा बोला, तुम तो आराम से कमा रहे हो, हमारे लोन में हेल्प कर दो। और तीसरा पीठ पीछे बोलने लगा, इतना भी कुछ खास नहीं है, आजकल तो हर कोई कमा रहा है। अब सोचिए, आपके लिए आपकी कमाई आपकी मेहनत का फल थी, लेकिन दूसरों के लिए एक बहाना, मांगने का, जलने का और आपको छोटा दिखाने का। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं तब तक आप उनके बराबर होते हैं, और जिस दिन पता चल गया आप उनके टारगेट बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए, सम्मान चाहिए और लंबी दौड़ की सफलता चाहिए, अपनी इनकम सिर्फ अपने तक रखिए। दूसरा राज, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। अब ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा सपने लोगों ने गरीबी में नहीं, अनाउंसमेंट में मारे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, नया आइडिया आया, व्हाट्सएप स्टेटस, नया प्लान बना, दोस्तों को बता दिया, नई इन्वेस्टमेंट सोच ली, पूरी फैमिली को अनाउंसमेंट। लेकिन असल में होता क्या है, या तो लोग आपका हौसला तोड़ते हैं, या आपका आइडिया चुरा लेते हैं, या आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने एक यंग लड़के को देखा, उसने अपने ऑफिस कोलीग को बताया, मैं साइड बिजनेस शुरू करने वाला हूं। 3 महीने बाद वही कोलीग उसी आइडिया के साथ मार्केट में उतर गया, और वो लड़का आज भी सोचता है, काश मैंने पहले बताया ना होता। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जब आप बोलते हैं दुनिया रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप चुपचाप करते हैं एक दिन आपकी सफलता खुद बोलती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके नेक्स्ट मूव्स, ये आपकी पूंजी है। इन्हें तब तक गुप्त रखिए जब तक लोग खुद पूछने ना लगे, ये सब आपने कब और कैसे कर लिया। हर बड़ा सपना पहले अकेला होता है। क्या आपने कभी अपने सपने किसी को बताए और सामने वाले की आंखों में हंसी, शक या दया देखी है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैंने अपने 90+ सालों की जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है, दुनिया आपके सपनों से नहीं, आपके हालात से आपको जज करती है। तीसरा राज, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। जब आप किसी से कहते हैं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, तो लोग क्या देखते हैं? आपका आज, आपकी कमजोरियां, आपकी सीमाएं। वे आपका भविष्य नहीं देखते। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक लड़का था, साधारण कपड़े, औसत पढ़ाई, कोई खास बैकग्राउंड नहीं। उसने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, मैं अपना खुद का टेक प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक दिन लोग मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब हंस पड़े। एक ने कहा, पहले नौकरी तो ढंग की ले ले। दूसरे ने बोला, तेरे जैसे 1000 आते हैं, 1000 जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने एक काम किया, उसने बोलना बंद कर दिया, उसने समझाना छोड़ दिया, उसने साबित करने की कोशिश नहीं की। और 8 साल बाद वही लड़का एक प्रॉफिटेबल टेक कंपनी चला रहा था। आज वही लोग उसका इंटरव्यू शेयर करते हैं और कहते हैं, हम तो पहले से जानते थे ये करेगा। नहीं, वे नहीं जानते थे, वे सिर्फ तब जान पाए जब कहानी खत्म हो चुकी थी। क्यों ज्यादातर लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि हर इंसान आपकी तरह सोच नहीं सकता। नेवर एक्सपेक्ट विजन फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव वन। जब आप बड़ा सोचते हैं
तो लोगों को अपना छोटा सोचना खुद दिखने लगता है और ये बात उन्हें परेशान करती है। इसलिए वे हंसते हैं, ताने मारते हैं या आपको रियलिटी समझाने लगते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? रियलिटी वही होती है जो आप लगातार बनाते रहते हैं। चौथा राज, आपने क्या सीखा, किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। अब ये हिस्सा ध्यान से सुनिए। आजकल सीखना भी एक तरह का शो बन गया है। कोई किताब पढ़ी, फोटो, कोई कोर्स लिया, पोस्ट, कोई मेंटो मिला, स्टोरी। लेकिन मैंने देखा है जो लोग सबसे ज्यादा पोस्ट करते हैं वे सबसे कम अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, गरीबी इतनी की पुराना सा मोबाइल था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। वह रात को सब सो जाने के बाद धीमी आवाज में ऑनलाइन वीडियोस देखता था। ना उसने कभी बताया कि वो क्या सीख रहा है, ना यह कि किससे सीख रहा है। 1 साल तक पूरी तरह चुप। और फिर एक दिन वही लड़का उसी स्किल से लाखों कमाने लगा। लोग पूछने लगे, भाई ये सब कहां से सीखा? वो बस मुस्कुराता और कहता, जब तुम बोल रहे थे मैं सीख रहा था। चाणक्य ने कहा था, विद्या वो धन है जो शोर में नहीं मौन में अर्जित होती है। सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वो शांति में पनपे। एक कड़वी सच्चाई जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बताते हैं कि आप क्या सीख रहे हैं, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग वही सीख कर आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए जब तक आपकी स्किल आपको भीड़ से अलग नहीं बना देती तब तक उसे भीड़ को मत दिखाइए। हर किसी को अपनी कमजोर कहानी मत सुनाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप टूटे होते हैं तो क्या दुनिया आपको उठाती है या आपकी हालत को कहानी बना देती है? अगर आपने जिंदगी देखी है तो जवाब आप जानते हैं। 5वां राज, अपने कमजोर समय और संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। मैंने देखा है सबसे अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैं सच्चा हूं तो सामने वाला भी सच्चा होगा। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं है। आज लोग आपकी बातें सुनते हैं समझने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए, जज करने के लिए और जरूरत पड़ने पर आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बहुत बुरा वक्त देखा उसने। कर्ज था, लगातार रिजेक्शन और कई रातें जहां खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन उसने एक फैसला किया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने अपनी हालत का रोना नहीं रोया, उसने सिंपैथी नहीं मांगी। वो बस हर दिन काम करता रहा। धीरे धीरे वही लड़का एक मजबूत इंसान बन गया। आज जब लोग उससे पूछते हैं, भाई तू इतना स्ट्रांग कैसे बना, वो बस कहता है, जब तुम मुझे गिरा हुआ देख रहे थे मैं अंदर से खड़ा हो रहा था। दुनिया आपकी तकलीफ क्यों सुनती है यह समझना जरूरी है। बहुत लोग आपकी कहानी सुनते हैं सीखने के लिए नहीं, सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अच्छा लगे कि कोई उनसे ज्यादा नीचे है। यह कड़वा है लेकिन सच है। चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं, मरहम लगाने में नहीं। कमजोरी बताने और भरोसा करने में फर्क है। ध्यान से सुनिए, हर किसी से चुप रहना गलत है, लेकिन हर किसी को सब कुछ बता देना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपका दर्द, आपकी कहानी, आपका संघर्ष, यह आपकी आंतरिक ताकत है। इसे वही बताइए जहां सच्चा रिश्ता हो और सच्चा सम्मान हो। बाकी दुनिया सिर्फ आपका रिजल्ट देखना चाहती है, प्रोसेस नहीं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कई बार गिरा, बिजनेस फेल, लोगों का मजाक, घर वालों का दबाव, लेकिन उसने कभी सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाई। न कोई इमोशनल पोस्ट, न कोई सिंपैथी स्टोरी। और एक दिन वही आदमी सफल हो गया। अब लोग कहते हैं, हमें पता ही नहीं था इसने इतना स्ट्रगल किया है, और वही उसकी जीत थी। क्योंकि जब लोग आपकी कमजोरी नहीं जानते तो वे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। राज का असली मतलब समझिए, संघर्ष छुपाना कमजोरी नहीं है, संघर्ष को गलत लोगों से छुपाना समझदारी है। जब तक आप पूरी तरह खड़े नहीं हो जाते तब तक अपनी गिरने की कहानियां दुनिया को मत सुनाइए। सच्ची मदद हमेशा खामोश होती है। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो अच्छे इंसान को भी भीतर से खोखला बना सकती है अगर वो उसे गलत तरह से करे। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी की मदद की और फिर उसे दुनिया को दिखाने की इच्छा हुई? अगर हां तो यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। छठा राज, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, दान और दिखावा एक साथ नहीं चल सकते। आजकल क्या हो रहा है, एक गरीब को खाना दिया, मोबाइल निकला, एक बच्चे की फीस भरी, फोटो क्लिक,
एक बुजुर्ग की मदद की। इंस्टाग्राम स्टोरी। अब सोचिए, उस इंसान को मदद चाहिए थी या आपकी कैमरे की फ्लैश? मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, करोड़ों की संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था। न कोई फोटो, न कोई पोस्ट, न कोई इंटरव्यू। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने मीडिया से कहा, अगर उस आदमी ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तभी पहली बार दुनिया को पता चला कि असली दान कैसा होता है, मदद का असली मूल्य क्या है। मदद का मतलब खुद को बड़ा दिखाना नहीं होता। मदद का मतलब होता है सामने वाले का आत्मसम्मान बचाना, उसकी गरीबी को वायरल न बनाना और बिना कुछ लौटे की उम्मीद के देना। चाणक्य ने कहा था, दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। मैंने अपनी जिंदगी में एक नियम अपनाया, मैं कभी अपनी चैरिटी के बारे में खुद नहीं बोलता। अगर कभी दुनिया जानती है तो किसी और के जरिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मदद ईगो बन जाती है उस दिन वो सेवा नहीं रहती। एक आदमी था, वो हर महीने एक अनाथालय की फीस भरता था। ना उसने कभी वहां जाकर फोटो खिंचवाई, ना बच्चों को बताया कि पैसे कहां से आ रहे हैं। सालों बाद उन बच्चों में से एक बड़ा अफसर बना और एक इंटरव्यू में बोला, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी पढ़ाई का खर्च किसने उठाया। यही असली दान है। जब आप अपनी मदद का प्रचार करते हैं, आप सामने वाले को छोटा करते हैं, आप उसकी मजबूरी को कंटेंट बना देते हैं और धीरे धीरे आपकी मदद आपकी ईगो का हिस्सा बन जाती है। और ईगो कभी भी असली अमीरी नहीं बनाती। सच्ची अमीरी यह नहीं है कि आपके पास कितना है, सच्ची अमीरी यह है कि आपने कितनों की जिंदगी बदली और किसी को पता भी नहीं चला। अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। आप सच में बड़ी सफलता चाहते हैं तो यह आखिरी राज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आपकी कमजोरी पर ध्यान देती है, सपनों पर नहीं। एक सवाल से शुरू करता हूं। अगर आप किसी से कहते हैं, मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा या मैं अपनी कंपनी लॉन्च करूंगा, तो आप क्या देखेंगे? अक्सर यह होता है, लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं और कुछ लोग सीक्रेटली आपको रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उनके डर को जगाती है। 7वां राज, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। सच्चाई यह है, जितना बड़ा आपका विजन होता है उतना ही ज्यादा लोग उसे समझ नहीं पाते। और अगर आपने उसे सबसे पहले बोला, 90% लोग आपको हंसेंगे, 10% लोग डरेंगे कि कहीं आप सच में आगे निकल जाए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, वो सबको बता रहा था कि वह एक नया ऐप लॉन्च करेगा जो लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। पर लोगों ने क्या किया? उसके दोस्त उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगे, कुछ ने उसका प्लान लीक कर दिया और उसे गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन उसने क्या किया? वह चुप रहा, अपने काम में लग गया। धीरे धीरे उसने अपने ऐप को लॉन्च किया और अब वही ऐप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जो लोग पहले हंस रहे थे, आज वही लोग उसकी सफलता पढ़कर चुप है। चाणक्य ने कहा था, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वो मौन में पनपती है। मतलब, जो सपने आप अंदर रखते हैं वही मजबूत होते हैं। जो जल्दी जुबान पर ले आते हैं वे बाहर की नकारात्मकता में मर जाते हैं। असली शक्ति चुप्पी में है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे अपनी मेहनत का रिकॉग्निशन चाहिए। सुनिए, रिकॉग्निशन तब आता है जब आप काम करके दिखाते हैं, न कि बोलकर। हर करोड़पति यही जानता है, बोलना आसान है लेकिन दिखाना मुश्किल। सच्चा असर वही करता है जो चुपचाप काम करता है। अब तक के 7 राज एक बार याद करें। अपनी कमाई किसी को मत बताइए, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। आपने क्या सीखा, किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। अपने संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। एक आखिरी कहानी और सच्ची कहानी सुनाता हूं, साइलेंस की ताकत। मैंने अपने करियर में देखा है, 2 आदमी थे, दोनों में एम्बिशन थी। पहला आदमी हमेशा अपने प्लान शेयर करता रहा, दूसरे ने हर चीज चुपचाप की। पहले आदमी को लोगों ने हंसाया, क्रिटिसाइज किया और बहुत बार डिस्करेज किया। दूसरे आदमी ने धीरे धीरे अपना काम किया, स्किल बढ़ाई, कनेक्शंस बनाए। 10 साल बाद पहला आदमी वही खड़ा था, दूसरा आदमी सफल और रिस्पेक्टेड था, सिर्फ इसलिए कि उसने शुरू से ही चुप्पी और स्ट्रैटेजी अपनाई थी। याद रखिए, हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु क्वाइटली वर्क, नॉट बाय दोज हु लाउडली टॉक। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शोर करोगे और लोग आपको जज करेंगे, रोकेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या आप चुप रहकर अपनी मेहनत, अपने विजन, अपने सपने दुनिया के सामने साबित करेंगे। अगर आप वादा करते हैं कि आज से ये 7 राज गुप्त रखेंगे, तो नीचे कमेंट करें, मैं आज से चुप रहकर काम करूंगा। और याद रखिए, काम आपकी आवाज है। सफलता इतनी जोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। आपकी सफलता का असली मूल्य आपकी चुप्पी में,
आपके फैसलों में और आपके काम में छिपा है। जो आप दुनिया को दिखाते हैं वो सिर्फ शोर है, जो आप अंदर रखते हैं वही इतिहास बनाता है। अब आप जान चुके हैं वो 7 राज जो हर करोड़पति अपने दिल में छुपा कर रखता है। कमाई, कदम, सपने, सीखना, संघर्ष, मदद और बड़े लक्ष्य। ये सब अगर आप गुप्त रखेंगे तो आपका भविष्य केवल आपके हाथ में होगा।